आज की वीडियो में ना हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं जो कि इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो। तो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं है, बट मैं आपको उसके एक लाइव एग्जांपल बताना चाहती हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको ना डिफरेंस पता। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो है लोकल स्टोरेज वर्सेस सेशन स्टोरेज। अगर आप गूगल कर रहे हो, जैसे मैंने लिखा लोकल स्टोरेज स्टोरेज वर्सेस सेशन स्टोरेज, रिएक्ट मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है कि सेशन स्टोरेज सिमिलर टू लोकल स्टोरेज। ठीक है, मतलब सिमिलर होता है। ठीक है, द डिफरेंस इज दैट वाइल डेटा इन अ लोकल स्टोरेज डज नॉट एक्सपायर। ये कह रहा है कि लोकल स्टोरेज का डेटा जो एक्सपायर नहीं होता। ठीक है, डेटा इन अ सेशन स्टोरेज इज क्लियर व्हेन द पेज सेशन एंड। पेज सेशन जब एंड होता है, सेशन स्टोरेज का डेटा जो है वो क्लियर हो जाता है। पर प्रैक्टिकली आप कैसे समझाओगे एग्जामिनर को ये चीज, वो हम आज की वीडियो में देखने लगे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा ना एक लॉगिन पेज है। ठीक, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जिसमें लोगों ने बताया कि लोकल स्टोरेज ये होता है, सेशन स्टोरेज ये होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ। आप जब अपने ब्राउज़र के इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद जब एप्लीकेशन ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर देखिए आपको ना लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज दिखेगा। मैं इसे जूम करती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर हो। ये देखो, ये लोकल स्टोरेज है और ये सेशन स्टोरेज है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दोनों ही बताऊंगी। आपको ना इसका, आपने अगर ये वीडियो देख ली, ठीक है, आपको इंटरव्यू में सोचना नहीं पड़ेगा दोनों का डिफरेंस कैसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, आप, क्योंकि आप थ्योरी तो बता देते हो, बट उसके बाद भी जो इंटरव्यूअर है वो सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक आप उसको प्रैक्टिकली ना समझा पाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो लोकल स्टोरेज है, ठीक है, अभी देखो लोकल स्टोरेज पे कुछ है नहीं, खाली है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो अभी मेरा लोकल स्टोरेज, ये देखो लोकल स्टोरेज क्या है मेरा, खाली। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल दी, ठीक है, और मैंने पासवर्ड दिया abc@123। ठीक है, मैंने सबमिट किया तो लॉगिन सक्सेसफुल आया, मैंने ओके किया। जब मैंने ओके किया तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो मेरा टोकन है उसको मैं लोकल स्टोरेज पे यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। देखो यहाँ पे आ गया ना टोकन। ठीक है, अब मेरे पास टोकन आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने टोकन को लोकल स्टोरेज में स्टोर किया। हम कैसे स्टोर करते हैं, हमारे पास ये देखो यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये लाइन, ठीक है, मैंने सेट कर दिया। अब क्या होगा, अगर मैं अपने ब्राउजर की टैब को, ठीक है, मतलब ध्यान से देखना, मैं सिर्फ टैब को बंद कर रही हूँ, मैंने टैब को बंद कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा लोकल होस्ट ओपन करूँ, न्यू टैब में लोकल होस्ट, ठीक है, मैं फिर से अपने इंस्पेक्ट पे जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन में और यहाँ पर लोकल स्टोरेज में, देखो जो मेरा टोकन है वो अभी भी है लोकल स्टोरेज में ही पड़ा, वो कहीं गया नहीं। अगर मैं पूरे ब्राउजर को ही क्लोज कर दूं, अगर मैं फिर से अपने ब्राउजर को ओपन करूं, मैंने ब्राउजर को ओपन किया, ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से लिख रही हूँ लोकल स्टोरेज 3000 और हम गए एप्लीकेशन पे और देखो मेरा जो टोकन है वो अभी भी है। मतलब लोकल स्टोरेज का जो डेटा है, जब तक आप उसको मैन्युअली रिमूव नहीं करोगे वो रहेगा। ठीक है, ये होगी लोकल स्टोरेज की एग्जांपल। अब हम करते हैं सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज क्या होती है, तो लोकल स्टोरेज जहां मैंने लिखा है यहाँ पर मैं कर देती हूँ सेशन स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, सेव किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ जो लोकल स्टोरेज है। मैं फिर से लॉगिन पेज पे चली जाती हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मैंने लोकल स्टोरेज का डेटा रिमूव कर दिया, फिर भी हम अगेन चेक कर लेते हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज देखो है नहीं। अब मैं जाऊंगी सेशन स्टोरेज के अंदर, सेशन स्टोरेज के अंदर हम गए। अब देखो मेरे सेशन स्टोरेज में कुछ है नहीं। ठीक है, मैं लॉग इन करती हूँ
फिर से abc@123, तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया, लॉगिन सक्सेसफुल। अब देखो जैसे ही मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, अब सेशन में मेरा टोकन स्टोर हुआ। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि पहले हम लोकल में कर रहे थे, लोकल स्टोरेज में, अब हम सेशन स्टोरेज में कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर मैं इस टैब को बंद कर दूं, ठीक है, इस विंडो को बंद कर दूं, टैब विंडो आप कुछ भी कह लो, मैं इसको बंद कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं नई टैब ओपन करती हूँ, लोकल स्टोरेज 3000। अब आप जाओ कहाँ पे, अपने इंस्पेक्ट पे, और यहाँ पर सेशन स्टोरेज को चेक करो। सेशन स्टोरेज क्या हुआ, रिमूव हो गया, एक्सपायर हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दोबारा हम लॉगिन करते हैं ताकि हम ब्राउजर बेस भी इसको चेक करें। ठीक है, तो दोबारा मैं लॉगिन करती हूँ। ठीक है, तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम चेक करने के लिए। सबमिट किया, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ। देखो फिर से हमारा सेशन है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे ब्राउजर को ही क्लोज करती हूँ। कर दिया, फिर से आप ओपन करो अपनी वेबसाइट। और आप फिर से अपने इंस्पेक्ट पे जाओ, यहाँ एप्लीकेशन पे। अब देखो सेशन स्टोरेज फिर से नहीं है। तो क्या हुआ, जो लोकल स्टोरेज था, यहाँ पर अगर आप गूगल करो फिर से लोकल स्टोरेज वर्सेस सेशन स्टोरेज, तो यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई थी, डेटा इन अ सेशन स्टोरेज इज क्लियर्ड व्हेन द पे सेशन एंड। अब इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, वेन एवर अ डॉक्यूमेंट इज लोडेड इन अ पर्टिकुलर टैब इन द ब्राउजर अ यूनिक पे सेशन गेट्स क्रिएटेड असाइंड टू अ पर्टिकुलर। प्रैक्टिकली अगर मैं इस चीज को समझाऊं तो हो क्या रहा है, जो सेशन स्टोरेज होता है वो टैब बेस्ड या विंडो बेस्ड आप कह सकते हो। टैब बेस्ड मतलब कि जैसे ही मैंने टैब को बंद किया, जैसे ये टैब है मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो मेरा सेशन क्या हुआ, एक्सपायर हो गया। वैसे ही अगर मैंने ब्राउजर को भी बंद कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, फिर भी मेरा सेशन क्या हुआ, एक्सपायर हो गया। बट ऑन द अदर साइड क्या हुआ, जो लोकल स्टोरेज था वो टैब बेस, विंडो बेस या ब्राउजर बेस नहीं है। आप टैब को बंद कर रहे हो, अपनी विंडो को बंद कर रहे हो, या ब्राउजर को भी क्लोज करो, तब भी लोकल स्टोरेज वहां पर स्टोर था, लोकल स्टोरेज का डेटा जो है वहां पर अवेलेबल था। ठीक है, रिमूव नहीं हुआ था, हमें मैन्युअली उसको रिमूव करना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा, क्योंकि थ्योरी तो हम बता देते हैं कि लोकल स्टोरेज का जो डेटा है वो एक्सपायर नहीं होता, सेशन का हो जाता है, बट कब होता है ना, ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई विंडो बेस्ड होता है सेशन स्टोरेज का डेटा या ब्राउजर बेस्ड होता है। whenever you close the window, whenever you close the tab or whenever you close the browser, the data of a session storage will get expire। तो आई होप आपको लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का ये जो डिफरेंस है वो पता लग गया होगा, क्योंकि मेन यही कंपनीज टारगेट करती है, इंटरव्यूअर यही टारगेट करेगा कि आप हैंडल कैसे कर। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से ये समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।